अगर डेली क्रिकेट का वर्क आपको कहीं न कहीं हमेशा से पसंद आया है तो डेफ़िनेटली ये जो वीडियो रहने वाला है नीदरलैंड्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस जो है वो आपको डेफ़िनेटली पसंद ज़रूर आएगा क्योंकि इस वन ऑफ द बेस्ट कहीं न कहीं कंटेंट्स के थ्रू, स्टैट्स के थ्रू आपके सामने इस एनालिसिस को प्रेज़ेंट करने वाले हैं और कहीं न कहीं इस वीडियो में आप खुद ही जब घुसते चले जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि काफ़ी डिटेल्ड में हमने यहाँ पर नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर। कई सारी चीज़ें हैं जो ऊपर-ऊपर से अच्छी दिखती हैं, वो कहीं न कहीं अगर आप डीप घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी भी बेहतर नहीं है और कई-कई चीज़ें जो आपको दूर से बड़ी ख़राब दिखती हैं, उसमें अगर आप थोड़ा-सा अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा नहीं इतनी भी ख़राब नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको इस वर्ल्ड कप में इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस को समझना होगा डेली क्रिकेट के जो डाटा के साथ आपके साथ हम प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं बेसिक एरर्स से। देखिए परफॉर्मेंस पे तो बाद में चलेंगे, हम बैटिंग बॉलिंग इन सब पे तो बाद में ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक एरर्स की अगर हम बात करें कि जहां पर ओपोनेंट से ज्यादा आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहानी जिसे हम कहते हैं वो है। 4 अलग-अलग स्टैट्स हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ये 4 स्टैट्स दिखाते हैं कि कितनी एरर्स, बेसिक एरर्स जो है वो नीदरलैंड्स ने इस आईसीसी वर्ल्ड कप में की है, जो बहुत भारी पड़ी है कई रिजल्ट्स में, कई सिचुएशंस पे नीदरलैंड्स को इस आईसीसी वर्ल्ड कप में। एंड वो स्टैट्स और उसकी कहानी आपसे जरूर समझाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि खुद पर जो था, एक जो टीम पर रहता है उस पर भी अगर आप गलती कर दें तो आप दूसरों को उस पर ब्लेम नहीं कर सकते जो खुद से टीम ने ख़राब किया हो। अब उसी में चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। सबसे पहले तो अगर हम एक्स्ट्रास गिवन की बात करें कि नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने कितने ज़्यादा एक्स्ट्रास दे डाले हैं इस टूर्नामेंट में अपने 9 मैचेस के, तो यहाँ पर ये नंबर पहुँच जाता है सीधा शतक के बाहर, यानी कि 112 एक्स्ट्रास यहाँ पर नीदरलैंड्स के बॉलर ने दिए हैं। बाई है उसमें, वाइड है उसमें और नो बॉल है उसमें। तो सोच कर देखिए 112 यानी कि शतक। याद रखिएगा इसमें लेग बाय का ऐड नहीं किया। बिल्कुल लेग बाय नहीं है, सिर्फ बाय, वाइड और नो बॉल। ध्यान से जरूर सुनिएगा, थोड़ा तब समझ में आएगा। 112 एक्स्ट्रास यहाँ पर दिए हैं, मुफ्त में लुटा दिए सामने वाली टीम को। 100 प्लस रन ऐसे के ऐसे ही चले गए। उसके बाद बात करें 10 रनआउट्स इस वर्ल्ड कप में हुए हैं और एक में तो 4 रनआउट एक ही इनिंग में हुए हैं। अभी कुछ ही मैच पहले की बात है, यहाँ 4 रनआउट एक ही मैच में हो गए और 10 रनआउट मोस्ट रनआउट्स होने वाली टीम नीदरलैंड बनी इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें। और 10 रनआउट, अब ये किसके ऊपर है? ये सामने वाले प्लेयर तो आपके पास आए नहीं थे, आपके सामने टकराए नहीं, आपको रोकने की कोशिश नहीं की। ये गलती किसकी है? बैट्समैन की, जो वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त। वहीं पर बात करें 5 स्टंपिंग भी हुई है, आप इससे आगे जरूर बताएं। बिल्कुल 5 स्टंपिंग्स यहाँ पर हुई। आप देखिए बॉल आपके बॉडी को, ना आपके बॉडी को टच किया, ना आपके बैट को टच किया, फिर भी आपने अपना विकेट सामने वाली टीम को दे दिया। स्टंपिंग में हम यही देखते हैं कि ना बैट टच किया, ना बैट टच हुआ और स्टंपिंग हो गया, आउट हो गए। 5 बार प्लेयर जो है वो स्टंप आउट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। अगर हम देखें नीदरलैंड्स के लिए ये अपने आप में एक और एरर जो आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, इसमें ओपोनेंट का ज़्यादा कुछ खास लेना देना रहता नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ जो रही है, 12 रिव्यूज डीआरएस यहाँ पर नीदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल की, जिसमें से 10 अनसक्सेसफुल गए। हॉरिबल रिकॉर्ड रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर भी किस तरह की चीज देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिव्यूज को लेकर होता है, एक तो होता है बॉलर की बॉलर का उसमें क्या रहा है, विकेट कीपर की उसमें क्या रहा है, और कैप्टन और कैप्टन आसपास के प्लेयर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि किस तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर और कैप्टन दोनों ही स्कॉट एडवर्ड्स थे। ये एडवांटेज था कि कैप्टन को और आसानी हो रही है डिसीजन लेने में, कि क्योंकि खुद कीपर में खुद है, बेहतर बता पाएंगे कि लाइन क्या थी, बॉल की लेंथ क्या थी। बॉलर्स हमेशा उन्हें हर बॉल में लगता है कि इस बॉल में डीआरएस लेना चाहिए तो आउट है, ये हमें पता है। खाली नीदरलैंड ये वर्ल्ड का वो एक मेंटलिटी है, उसको हर बॉल में लगता है कि पैड पे सीधी लगी होती है और आउट होता है, वो हमेशा प्रेशर। लेकिन हाँ कैप्टन का काम बनता है कि आप देखें, मेक श्योर करें कि हमें डीआरएस लेना है, नहीं लेना, वेस्ट तो नहीं करना। आप सोचिए 12 बार डीआरएस लिया गया नीदरलैंड की तरफ से, 10 बार अनसक्सेसफुल हुआ और सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल हुआ है। यानी ये जो 4 बड़े एरर्स आपने देखे, ये बहुत बड़े एरर्स रहे हैं। एक्स्ट्रास 112 और फिर नो बॉल में जो फ्री है उनमें भी चौके छक्के कर, आप उनको भी ऐड कर देंगे तो भी 130-35 करीब एक्स्ट्रास बैठेगा। 10 बार रनआउट, यानी एक बार पूरी की पूरी टीम रनआउट के तहत पहले दिन आउट हो जाती, इतना ज़्यादा रनआउट हुए। 5 बार स्टंपिंग और 10 अनसक्सेसफुल रिव्यूज। तो ये हाल रहा बेसिक एरर्स की जो हम
हम बात कर रहे हैं, जिन्हें टाइट अगर कर देती नीदरलैंड तो हमें शायद और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी ये चीजें ये दर्शाती हैं कि क्रिकेट भी उतना बेहतर स्टैंडर्ड का नहीं खेला गया। बिल्कुल। अभी हमने जैसा मैं आपसे कहा, बड़ी पिक्चर पे आपको लग रहा होगा अरे साउथ अफ्रीका बांग्लादेश जैसी दो टीमों को यहाँ पर हरा दिया, लेकिन जैसे आप डीप गए तो आपको समझ में आया कि क्रिकेट भी काफी पुअर हुआ है उसी के बीच में। अगर हम उन दो रिजल्ट्स को साइड करें, दरकिनार करें, तो उन दो रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि दो रिजल्ट को आप बिल्कुल ही साइड कर दें। ये हमने बताया कि बेसिक एरर्स कितने ज्यादा किए नीदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में। अब चलिए एक और चीज यहाँ पर बात करते हैं, बॉल फेस की अगर हम बात करें यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, तो इस पूरे टूर्नामेंट में बॉल फेस नीदरलैंड्स ने कितने किए हैं और टॉप 7 बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, क्योंकि हम ओडीआई की बात कर रहे हैं कि आप पिच पे स्टे, क्रीज पे आपके स्टे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें 2293 बॉलें फेस की है नीदरलैंड्स ने इस, अगर हम देखें इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर हम देखें वहीं पर अब हम बात करें टॉप 7 प्लेयर्स की, जो पूरे 7 प्लेयर हैं शुरुआत के, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो 327 बॉल पर प्लेयर यहाँ पर हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर के 7 जनों का मल्टीप्लाई, ऊपर के 7 को ही ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उनको देखेंगे तो 327 बॉल पर प्लेयर, 327 बॉल्स पर प्लेयर यहाँ बैठ रहा है टॉप 7 का। लेकिन अगर आप इसे और ज्यादा डिकोड करेंगे और ज्यादा इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लेयर 36 बॉल्स बैठेगा जो खेल रहे हैं हर, अब ये पूरा है पूरी टीम का। जी हाँ, और ये 36 बॉल पर प्लेयर यहाँ पर बैठता है, सिर्फ 36 बॉल। आप बताइए, ये ओडीआई क्रिकेट यहाँ पर हम खेलने जा रहे हैं और 36 बॉल, यानी कि स्टार्ट मिला आउट, स्टार्ट मिला और आउट, 36 बॉल आप टिके हैं, थोड़ा जमे हैं और तब आप विकेट देकर चले गए। बिल्कुल, याद रखिएगा, ये हम ऑन एवरेज नोट कह रहे हैं कि ऑन एवरेज एक प्लेयर ने टॉप 7 में से 36 बॉलें खेली हैं मिनिमम ऑन एवरेज इस वर्ल्ड कप में, और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपने पर प्लेयर 327 तक पहुंचेंगे और ओवरऑल 2093 बॉल्स फेस तक आप पहुंचेंगे। यानी आप देखिए, आप ओडीआई खेलने के लिए आए हैं और टॉप 7 बैट्समैन का एवरेज कंट्रीब्यूशन बॉल फेस में पर मैच सिर्फ 36-37 बॉलों का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टे कम रहा है बैट्समैन का इस वर्ल्ड कप में। वो आते हैं, थोड़ी शुरुआत मिलती है 15-20 रन की 30-35 बॉलों की, और उसके बाद वो बल्ले लौटते हुए नजर आते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एरर जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं, चलिए बैटिंग रन कंट्रीब्यूशन की तरफ जरा चले। अब टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की यहाँ पर अगर बात की जाए, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऑर्डर की तरफ से दिक्कत ज्यादा यहाँ पर नजर आई है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपके माइंड में एक आंसर चल रहा होगा, हाँ तो बहुत इजी है, टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल चला ही नहीं है, लोअर ऑर्डर ने खूब कंट्रीब्यूशन किया है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है। चलिए इसे भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करते हैं। यहाँ पर अगर टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो किस तरह से कहानी बयां कर रहा है नीदरलैंड्स का इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, देखिए टॉप ऑर्डर की बात करें तो टॉप ऑर्डर ने 520 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, वहीं मिडिल ऑर्डर ने 556 रन और लोअर ऑर्डर ने सेम 556 रन यानी कि 556 रन बनाए हैं। तीनों ने ही 500 क्रॉस अपने रेस्पेक्टिव वे में किया है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आपको ज़्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 36 रन का डिफरेंस है अगर हम देखें टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में। तो यहाँ पर क्लियरली कहानी ये है कि लोअर ऑर्डर ने कहीं पर आपको लगा होगा कि कहीं पे बीच में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी थी। स्पेसिफिकली दो जो जीत मिली थी नीदरलैंड को साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ, उन 2 मैचेस में लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन काफी बेटर है, इसीलिए लोगों को वो याद मोटे मोटे तौर पर रहेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तीनों ने ही कहीं ना कहीं 500 प्लस की कंट्रीब्यूशन दिया है और सिर्फ 36 रन कम है टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर से, लोअर ऑर्डर के कंपैरिजन में, मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अगर हम और ब्रेक करें तो 181 रन अगर हम पर प्लेयर बैठता है, अगर हम यहाँ पर देखें इस टूर्नामेंट में 181 रन पर प्लेयर। आप देखिए कि एवरेज कितना ज्यादा यहाँ कम। अगर आप उसको आप तोड़ देंगे तो 18 रन पर मैच, मेरे ख्याल से 16-17 रन पर मैच यहाँ पर बैठेगा। यानी ऑन एवरेज नोट पर प्लेयर ने 18 से 19 रन पर मैच किए हैं अगर आप मोटे मोटे तौर पर इसे देखना चाहेंगे। तो यानी बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस में रन्स बिल्कुल बल्ले से निकलते हुए हमें नहीं दिखे हैं। बहुत ज्यादा कहीं बड़ा स्कोर हुआ है तो बहुत पहले दम तोड़ दिया गया है, और अगर कहीं ना कहीं पहले बैटिंग कर रहे हैं तो स्कोर इतना काफी नहीं हो पा रहा, या फिर बड़े स्कोर को चेस कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन पे टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके अलावा भी कई सारे मैचेस में हमें देखने को मिला, श्रीलंका के खिलाफ भी हमें लो स्कोरिंग देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली कम से कम अगर हम ये देखें कि कितना बेहतर होना चाहिए था, कम से कम
टॉप ऑर्डर से यहाँ पर 800 करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 करीब होता, मिडिल ऑर्डर से 900 से 1000 करीब होता, और लोअर ऑर्डर से ये अगर 650 से 700 करीब होता तो आप देखते कि बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते थे। ये कंट्रीब्यूशन कब आता, जब आप उन एरर्स को कम करते जो हमने शुरू में आपको गिनाया, 10 रन आउट, 5 स्टंपिंग, और मेनली ये 10 रन आउट और 5 स्टंपिंग, इस चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा डेंट किया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं खराब शॉट्स वगैरह भी, अननेसेसरी रिस्क भी, अननेसेसरी स्वीप शॉट्स भी, ये सब भी बहुत बड़े रीजंस रहे हैं नीदरलैंड्स के इस मैच में क्रूशियल मोमेंट्स पर अपने विकेट्स गंवाकर मैच को भी गंवा देने के। अब यहाँ बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो टोटल विकेट्स जो यहाँ पर लिए हैं बॉलर्स ने वो है 62 विकेट लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करके करें अगर हम, तो स्पिनर्स और पेसर्स पर अगर हम इसे बांट दें तो स्पिनर्स ने 22 विकेट लिए हैं और पेसर्स ने 40 विकेट लिए हैं। यानी कि स्पिनर्स की जो तैयारी, जो हमने कहा था यहाँ आने से पहले कि स्पिनर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इतने एक्सपीरियंस दिख नहीं रहे हैं स्पिनर्स मरवे के अलावा। बिल्कुल सही कहा आपने, मरवे के अलावा वो भी इस टूर्नामेंट में बहुत लैग से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज उनका परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में, और जो टीम को इसका नुकसान उठाना ज़रूर पड़ा है। वहीं पर आर्यन दियाज, साकिब जुल्फिकर को भी बीच में खिलाया गया, कॉलिन एक्करमैन से भी बॉलिंग करवाई गई, तो लेकिन खासा कोई असर उतना हुआ नहीं। वहीं पर पेसर्स ने कहीं ना कहीं रन्स बहुत दिए हैं, हेवी रन्स दिए हैं पेसर्स ने, लेकिन आखिरकार स्पिनरों से ज़्यादा ही विकेट निकाल के लेकर गए हैं। 40 विकेट अगर हम देखें बजाय स्पिनर्स के, पर रन्स के लिए पेसर्स चले गए। अगर वो वहाँ पर कमी कर देते, थोड़ा सा रन्स में यहाँ पर डिक्रीज हो जाता उनके थोड़ा सा, तो बेहतर होता बजाय इंक्रीज। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पिनर्स डिपार्टमेंट हमने कहा था कि वेंडर मरवे की अगर हम बात करें तो वेंडर मरवे की डेफिनेटली अगर आप सोचेंगे कि वेंडर मरवे ने फिर भी अच्छी खासी बॉलिंग कराई है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और सोचना पड़ेगा। वेंडर मरवे आर्यन दत्त की जगह पर या फिर साकिब जुल्फिकर के नाम से नवाज टीम में नहीं खेल रहे। बिल्कुल वेंडर मरवे जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के लिए पहले खेल चुके हैं, उसके बाद नीदरलैंड्स के लिए भी काफी लंबे वक्त से खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वेंडर मरवे का जितना एक्सपीरियंस है और ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे उनका परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि हाँ वेरी गुड रहा है? बिल्कुल। आप उनके स्टैट्स उठाकर देखिए, क्या आपको लगता है, हम खुद ही डालेंगे आपके सामने, अगर उसको जरा देख के पढ़िएगा, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप स्टैंडर्ड्स के लिहाज से और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के लिहाज से ये स्टैट्स जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। और वेंडर मरवे से भी और उम्मीद थी, उनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद और एक के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया था। आर्यन दत्त ने शुरू में हेल्प जरूर दी थी, नई बॉल से वो विकेट जरूर निकाल रहे थे, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं थे कि वो बाद में आकर भी विकेट निकाले। नई बॉल से जो वो करा गया था, उसके बाद जब उनको सेकंड्स पे ला रहा था, उसमें वो भारी रन के लिए भी उतने इफेक्टिव हमें नजर नहीं आया जितना वेंडर मरवे। उन्होंने शुरू में विकेट्स निकालकर टीम को प्रेशर में जरूर डाला, लेकिन उसके बाद पेसर्स ने ढेरों रन लुटाए बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर जब आर्यन वेंडर मरवे को लाया गया तो उन्होंने उठा टाइट रखा, लेकिन फिर दूसरे से जब फिर से आर्यन को लगाया गया तो उन्होंने अपने रन लीक किए सेकंड स्पेल में खास करके। तो कहानी बॉलर्स में भी बैलेंस्ड हमें नजर नहीं आए पूरी तरह से, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा स्टैट्स वाइज नीदरलैंड्स के परफॉर्मेंस को ब्रेक करने का, जहां पर हमने आपको बारीकी से समझाया कि क्या क्या चीजें नीदरलैंड्स के इस गेम में दिक्कतें रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ पर नीदरलैंड्स के लिए इस वर्ल्ड कप में रही है, वो रही है कि क्रूशियल मोमेंट्स पे भी अगर मान लीजिए टीम 50 पे 5 है या 60 पे 5 है या 70-80 पे भी 4-5 हो गई है तो भी टीम का जो फाइट करने का जो तरीका रहा है या फिर टीम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफी बेहतर है। इसका एक और एग्जांपल, एक तो अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ एग्जांपल है ही, जहां पर मेरे ख्याल से 80-90 5 विकेट हो गए थे, फिर स्कॉट एडवर्ड्स ने, एंजल बेटेन लोगों ने सब मिलकर रन किए थे। फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन और दोनों मैचेस टीम ने जीते। यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स और हैं, जाके यार कल का ही उठा के लीजिए, कल का जो इंडिया के खिलाफ मैच हुआ वहां पर भी टीम एकदम मेरे ख्याल से 70-80 पे या 90 पे करीब 100 रन पे करीब 3-4 विकेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी टीम ने कहीं ना कहीं रेंगते खैर वो सामने वाली टीम ने पार्ट टाइमर्स बॉलर्स वगैरह मजाक में ले लिया था इंडिया ने। और वो कहा भी रोहित शर्मा, जी हाँ, रोहित शर्मा मजाक में ले लिया था, वरना शायद और पहले पैकअप हो जाती, लेकिन वो हमें एक फाइट जरूर देखने को मिली नीदरलैंड्स की तरफ से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं जरूर, अच्छी वजह से 2 जीत भी मिली। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, 2 जीतें यहाँ मिली हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, और एसोसिएट के लिए फुल मेंबर्स के खिलाफ जीत मिलना वो बहुत बड़ा एक टिक हो जाता है बॉक्स कि आप फुल मेंबर की तरफ और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तैयारी अभी और भी करनी है, और वो क्योंकि कुछ रूल्स समझ में आते नहीं है, खैर किस लिए है क्या है। जिम्बाब्वे आयरलैंड का परफॉर्मेंस इतना ख़राब है, वेस्ट इंडीज़ का परफॉर्मेंस इतना ख़राब है, कहीं ना कहीं थोड़े से वो उसकी बात बाद में करेंगे कि रूल्स वगैरह क्या है। लेकिन नीदरलैंड्स का जो यहाँ परफॉर्म, जैसा कोच ने कहा था कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हमें एसोसिएट
कि जैसा नहीं खेलना है। बिल्कुल। हमें एसोसिएट से बढ़कर और ऊपर उठना है और हमें बिल्कुल टफ कंपटीशन और जीत कर यहाँ से जाना है। हम सेमीज देख रहे हैं, हमारा और कोई टारगेट नहीं है। लेकिन उसके बाद लास्ट अभी कुछ दिनों पहले ही, आज से शायद 5-6 दिन पहले, स्कॉट एडवर्ड्स का एक बयान आता है, वो कुछ और दर्शाता है और कोच की सोच कुछ और दर्शाता है। तो शायद टूर्नामेंट शुरू होते हुए कुछ मोराल और था और टूर्नामेंट ख़त्म होते हुए मोराल कुछ और रह गया। तो यही बताता है कि टीम के कोच और कप्तान जानते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, चूक तो हमसे कहीं ना कहीं हो गई। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, क्योंकि शुरू में जैसे आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मोटिवेशन के लिए और टीम के स्ट्रेंथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए सब कहना पड़ता है। लेकिन आप चीज़ गौर करेंगे, जब आप कहते हैं इतने बड़े स्टेज पर आकर कि हमें एशियट की तरह परफॉर्मेंस नहीं करना, तो याद रखिएगा कि बाकी सारे एशियट्स भी आपकी तरह देख रहे हैं कि आप किस तरह से हमसे डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं। और जो परफॉर्मेंस नीदरलैंड्स की इस वर्ल्ड कप में रही है, अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि अगर बाकी एशियन टीमों को आपको 37 मैच मिलते तो ऐसा कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, हमने एक स्टैट आपके सामने रखा था कम्युनिटी में, आपने शायद चेक किया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक नीदरलैंड्स ने 37 ओडीआई मैचेस फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले हैं। उसमें से उन्हें सिर्फ 6 में जीत मिली है। उन 6 में से 3 जीत तो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आयरलैंड और जिम्बाब्वे कोई इतनी टफ टीम रही नहीं है, वेस्ट इंडीज भी नहीं रही, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ उसमें से 3 जीत मिली है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यानी 37 बार अटेम्प्ट लिया है और सिर्फ 6 बार टीम जीतने में कामयाब रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई और अच्छी एशियन टीम भी अगर 37 बार उन्हें भी मौका मिल जाए तो क्या वो 5-6 बार किसी फुल मेंबर को नहीं हरा पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, वो ही कर सकते हैं। तो फिर क्या डिफरेंट हुआ नीदरलैंड में और बाकी एशियन टीम में, जो कोच ने शुरू में बयान दिया था कि मैं एशियन की तरह नहीं खेलना, यानी खेला आपने बाकी एशियन टीम्स की तरह ही है कि वो 37 मौकों बाद भी, लेकिन उनको 37 मौके नहीं मिले तो उनके लिए तो हम कह भी नहीं सकते ये चीज़। आपको 37 मौके मिले लेकिन फिर भी आप बॉटम टेबल में लास्ट नंबर पर आए, वो भी 10 टीमों में, क्योंकि नीदरलैंड्स 10 टीमों के वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से ये पहली बार खेला है। 10 टीमों के वर्ल्ड कप में, उसमें भी आप लास्ट नंबर पर आए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है कि काफ़ी, अगर आप ओवरऑल पिक्चर पे देखेंगे तो एन आउट ऑफ 10 डेफिनेटली यहाँ पर फुल मेंबर्स को यहाँ मात दिए तो हम यहाँ पर से 3 नंबर पर जरूर लेकर जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जरूर 10 में से 3। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर आपकी क्या रहेगा 10 में से? नहीं जरूर मेरे ख्याल से 4 रहेगा जरूर, लेकिन अच्छा रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन पेस बॉलर्स, स्पिनर्स डिसअपॉइंटिंग ज्यादा रहा है बजाय अच्छे पॉइंट्स के। बिल्कुल सही कहा आपने, और फैक्ट है, अब फैक्ट से कोई भागेंगे तो वो अलग बात है कि तो वो बायस्ड हो रहे हैं, वो न्यूट्रल भी नहीं है, वो ऑनेस्ट भी नहीं है अपने ओपिनियन से, जो फैक्ट से भागते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, फैक्ट वो बयां करते हैं, सच बयां करते हैं, और सच से भागना ये तो खैर पहले भी आदत थी, आदत है और आदत शायद चलती चली जाए। जी हाँ, लेकिन डेल क्रिकेट फैक्ट से कभी नहीं भागेगा, भले ही कोई उस चीज़ पे एग्री करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ही रहने वाला है। डेल क्रिकेट की नज़र में एक आदमी भी अगर एग्री है तो बस काफ़ी है, उन्हीं के लिए काफ़ी है, उन्हीं के लिए डेल क्रिकेट लगातार वीडियोस प्रेजेंट करता रहेगा और फैक्ट प्रेजेंट करता रहेगा अपने वीडियोज़ में। तो ये पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रही नीदरलैंड्स की इस वर्ल्ड कप में, जहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से कहाँ पर खामियाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं नीदरलैंड से इस वर्ल्ड कप में, जो वो लास्ट रैंक पर जाकर कहीं ना कहीं टिक गए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही, बाकी सारे अपडेट्स के लिए जो ओवरऑल स्टैट्स वगैरह नंबर्स रहे वो आपको कम्युनिटी में कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे हम, नीदरलैंड्स वर्सेस केन्या ओडीआई वर्ल्ड कप कंपैरिजन। ये बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन रहने वाला है, क्योंकि दोनों ने काफी वर्ल्ड कप खेली, एक कंपैरिजन हो जाए दोनों के बीच में तब और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या कुछ चीजें नीदरलैंड्स ने की हैं अभी तक। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर ही मिलेगी।